हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो हम सीखेंगे कि एक्सेल में अगर कोई क्वांटिटी केजीज में हो या पीसेज में हो या किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, उसको अगर आप सम करेंगे तो उसको आप कैसे एक्सेल में ये कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा आपको विद फॉर्मूले के साथ और एक मैं बताऊंगा आपको विदाउट फॉर्मूले के साथ। नॉर्मली क्या होता है, कभी आपके पास डेटा होता है बहुत बड़ा और उसमें क्वांटिटी कहीं पे केजीज में है, कहीं पे पीसेज में है, तो वहां पर बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है सामने कि उसको अगर हम सम करें तो कैसे करें। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे हम कोई भी क्वांटिटी चाहे केजीज में हो या किसी भी फॉर्मेट में हो, विद टेक्स्ट के साथ हो, उसको हम एक्सेल में कैसे सम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ नेम ऑफ आइटम है, ठीक है, और उनकी क्वांटिटी है और उनका जो स्टॉक हमारे पास है उसकी टोटल यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, अभी हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ क्वांटिटी है, अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पड़ी है वो है केजी में। ठीक है, और जो उसका स्टॉक वैल्यू है वो हमारे पास है रुपीज में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ 50 है तो साथ में केजी भी है, तो यानी कि नंबर भी है प्लस टैक्स भी है। सेम स्टॉक वैल्यू में भी सेम ऐसे ही है, टोटल अमाउंट है प्लस उसके साथ टैक्स भी ऐड है। तो इसको हमें अगर सम करना है तो हम कैसे करेंगे, चलिए हम सबसे पहले हम करेंगे इसको विथ फॉर्मूला के साथ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सम यूज करना है, ठीक है, देन हमें यूज करना है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में आपको ये पूरा डेटा लेना है, ठीक है, देन कॉमा, फिर आपको डबल यूनिट कॉमा में लेना है केजी। जिस फॉर्मेट में भी आपका क्वांटिटी है, अभी मैं यहाँ केजी से लिखूंगा क्योंकि जो मेरा यहाँ क्वांटिटी है वो केजी में है, तो मैं लिखूंगा केजी, ठीक है, कॉमा, फिर यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है, प्लस हम यहाँ करेंगे 0 और इसको यहाँ पर हम कर देंगे क्लोज। अब देखिए ये फंक्शन हमने यूज कर लिया है पूरा। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जब आप इसको इंटर करेंगे तो खाली आपको सिंपली इंटर नहीं करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट आप इंटर करेंगे तभी ये वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर नहीं करेंगे तो ये वैल्यू हमें उसका रिजल्ट यहाँ पर निकाल के नहीं देगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा ये हमारा देखिए यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, अगर हम इसको बिना इसके अगर करते कैलकुलेट, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ सम करता तो देखिए यहाँ पर एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने वाला फंक्शन यहाँ यूज किया, सम सब्स्टिट्यूट। पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जिसको भी आपको करना है, देन यहाँ केजी से रख रहा हूँ क्योंकि मेरी क्वांटिटी यहाँ केजी में है। ठीक है, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में करना है प्लस 0। अब देखिए अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर एरर शो करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप यहाँ करें तो आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना है। ठीक है, तो टोटल ये हमारा यहाँ पर क्वांटिटी का टोटल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सेम यहाँ भी वैसे हम करेंगे सम सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट में हम पूरा यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, पहले हमने केजी सेलेक्ट किया था, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे रुपीज। ठीक है, RS, और इसको हम क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ठीक है, तो देखिए ये भी इसका यहाँ पर टोटल वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको, ये हमने बताया फॉर्मूले के साथ। अगर हमें सेम इसी को ही अगर सम करना हो बिना फॉर्मूले के तो कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको रिमूव कर लेंगे। और अब जैसे मैं ये वाला कॉलम है, मुझे अगर इसमें सम करना है केजीज को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा। ठीक है, जब कंट्रोल 1 में यहाँ प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल कस्टम में आना है, कस्टम के बाद आपको देखिए यहाँ 0 दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ क्वांटिटी आप केजी में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस केजी अगर आप इसमें चाहते हैं,
ठीक है, और इसको डबल यूनिट कॉमा करके आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, सेम यहाँ भी Ctrl+1 कस्टम 0 ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है इसमें। ठीक है, अगर हम रुपी यहाँ इस फॉर्मेट में चाहिए तो ये हमने यहाँ ओके कर दिया। अब देखिए इससे होगा क्या, मैं अगर कोई भी क्वांटिटी यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूँ ऑटोमेटिकली उसमें जो है केजी ऐड हो जाएगा। सेम नेक्स्ट वाले कॉलम में भी जहाँ स्टॉक वैल्यू है वहाँ भी ऑटोमेटिकली उसमें रुपीज ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगर 12 तो देखिए यहाँ 12 ऐड हो गया, 14 ऐड हो गया। ठीक है, कुछ भी अगर लिखता हूँ मैं यहाँ पर तो आप देखिए केजी ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लिख रहा हूँ 5 रुपीज हो गया। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि हमने वहां पर कस्टमर जाके उसको पहले से ही वहां पर ऐड ऑन कर लिया है। ठीक है, अब तो इसका बेनिफिट क्या है, हमने वहां फंक्शन यूज किया, इसके लिए हमें कोई फंक्शन यूज नहीं करना, बस सिंपल सी जो हम सम वाला फंक्शन यूज करते हैं वो अगर करेंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अब मैं सम यहाँ कर रहा हूँ, ये देखिए टोटल कैलकुलेट हो गया, होके आ गया है विथ केजी के साथ। लेकिन फंक्शन वाले में क्या था, वहां भी हमारा जो आ रहा था टोटल क्वांटिटी शो कर रहा था लेकिन वहां केजी नहीं आ रहा था। ठीक है, इसको भी हम अगर सम करेंगे इस तरह से, ये देखिए तो ये हमारा देखिए पूरा इसने जो है कैलकुलेट कर लिया कि क्वांटिटी जो हमारे केजी में वो टोटल कितनी पड़ी है और उनका जो टोटल स्टॉक वैल्यू है उसका भी टोटल अमाउंट क्या है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सिंपल स्टेप हैं। मैंने आपको पहला तरीका बताया कि आप फॉर्मूले के थ्रू कैसे भी किसी भी क्वांटिटी को उसका टोटल निकाल सकते हैं। अगर टैक्स में कोई क्वांटिटी है, चाहे वैल्यू में भी अगर कोई रुपीज़ के साथ है तो उसको आप कैसे सम कर सकते हैं। फिर मैंने आपको दूसरा बताया ये वाला तरीका, ये भी एक अच्छा तरीका है, अगर आप इसको भी चाहें तो इसको भी आप सीख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।